बाबूजी 500 रुपए ताई आज एक गरीब की बेटी और रामू भैया की कहे की लाश दी। अरे हम जानी हम ही अरे हम जानी हम ही पर हम जानी दरबारी पता लगाओ इस वक्त नागराज सोलापुर रियासत से कर्जा वसूल करके आया कि नहीं। जाओ ठकुराइन को बुला कर लाओ, कह देना बड़े ठाकुर इंतजार करते हैं तुम्हारा। सरकार आप बैठिए, मैं तत्काल ठकुराइन को बुला रहा हूँ। और रही बात कि बड़े लड़के नागराज का पता लगाने के लिए, तो मैं पता लगा, लेकिन गए हैं कर्जा वसूलने के लिए, अभी तक आए नहीं। वो जो छोटा वाला था वो साथ गया था, पता लगाओ वो कहाँ है। उससे साथ गया था, मालिक बैठिए, आते होंगे। क्या आप ये जानना चाहते हो ये कौन है? रामू, आखिर ये कौन है? आइए। मैं क्या बताऊं, कहने से पहले कहीं मेरा जिगर न फट जाए। ये मेरी बहन है। और शायद ही मेरी बहन को गोली मारने वाला कोई दूसरा नहीं, आपका बेटा वही नागराज। रामू, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ पैसे की बात थी, 500 रुपए की। रामू, हम तुम्हारी बहन को आखिर इसका खून किसने किया बताइए। इसका खून आपके बेटे नागराज ने किया है। क्या हुआ, आपके पैरों की जमीन खिसक गई? शोरगुल कर रही हो। ये जनता मेरी इज्जत करती है। तुम्हारे बेटे नागराज ने रामू की बहन का खून कर दिया। इसकी 500 रुपए के लिए
आने दो, मैं उससे बात करूंगी। आप खुद ही बताइए रानी, क्या ये कोई कहीं का इंसाफ है कि पैसे के लिए मेरी बहन की जान ले लिया? रामू, हम तेरी बहन को तो जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन इसके क्रियाकर्म के लिए तुम्हें 50,000 रुपए देता हूँ। बाबू साहब, मुझे आपका रुपया नहीं चाहिए। जब इस दुनिया में मेरी बहन नहीं है तो मुझे रुपया नहीं चाहिए बाबू साहब। रामू, शायद कि आपको उसी 500 रुपए की बात है, तो मैं आपको इसी वक्त 500 रुपया देकर ही जाऊंगा। देखा, मेरी इज्जत करती है ये प्रजा। आज तुम्हारे बेटे नागराज ने इस बहन का खून कर दिया। नागराज, आपको रुपया की जरूरत है तो मैं आपको रुपया इसी वक्त दूंगा। आपका वो 500 रुपया आपके नजरों के मुझे आपका 50,000 रुपया नहीं चाहिए। ठीक है, आप जैसे हो, मैं अपनी बहन का संस्कार करना चाहता हूँ। नागराज को बुलाया जाए। दरबारी, नागराज को लेकर आओ। नागराज सिंह दरबार में हाजिर। तूने रामू की बहन का खून कर दिया। आखिर मैंने कहा था किसी किसान के पास पैसा ना हो तो वापस चले आना। पिताजी, मैंने कुछ नहीं बोला। वहां पे रामू के घर मैंने पैसा के लिए गया तो रामू ने मुझे लाठी लेके मारने लगा, इसीलिए मैंने उनकी बहन को गोली मार दी। तू जूते को मनाई है, जूते खा गया तू। देखो ऐसा है, आप उससे मत डांटो, मैं उसे समझा दूंगा। आज मुझे एहसास रामू, आज मुझे एहसास हो गया कि बाबू साहब, आपको जैसे लोग कहते हैं कि आप एक नेक इंसान हो, आज मुझे एहसास हो गया। दरबारी, मेरा आदेश है। रामू की बहन के क्रियाकर्म के लिए 50,000 रुपए लेकर आओ खजाने पे। जाओ दे देना, जाओ इसी वक्त ले जाओ। रामू भैया, चलिए साई खजाने से 50,000 रुपया मैं निकाल कर दे रहा हूँ, लाश को उठाया जाए।
जंग करती थी और मेरे बेटे नागराज ने शर्म से मेरा सर झुका दिया। हरामजादा। साला नागराजवा साल इतना हरामी है, 500 रुपये ते इतना बड़ा खतरा कही जाएगा। एक साले का सत्यानाश हो गया तब सर पानी जूता पाए जूता का मनाई है, जूते पे है जस करनी तस भोग होता नरक जाति का है पछताता। आपने मेरे बेटे की बुराई किया, मेरे बेटे को एक लड़की की खातिर उसे जूतों से मारा। अरे बच गयो नहीं तो तू जा जूता पहुंचो। गायब हो गए मामले से। अरे हाँ? अपने जोड़ीदार को बुला, जोड़ीदार बुला उसे। गिट्टा लाल महाराज आग तो लगा दिया है, आग तो लगा दिया है, लेकिन इसका धुआं कहां तक जाएगा ये तुम्हें भी नहीं पता होगा। और जाओ मेरे बेटे नागराज को बुला कर लेकर आओ। नागराज सिंह हाजिर। क्या बात है माँ? माँ आज क्या बात हो गई? बहुत उदास बैठी माँ। नागराज कहिए माँ। आज एक लड़की की खातिर तेरा अपमान हुआ है हाँ माँ। और इसका बदला मैं लूंगा, क्योंकि जानता है तेरे पिता सिर्फ तुझे नहीं मानते हैं बल्कि तेरे भाई मंजीत को। अब माँ ये बताओ हमारे पिताजी हमका काहे नहीं माना? क्या मैं अपने पिताजी का सगा लड़का नहीं होता? हमका लागत है भैया आपके बाबूजी आपका काहे नहीं मयाते? उनका जना है बहुत लंबा है का तू। अम्मा देखा आपके आंखों के सामने पिताजी ने मुझे जूते से मारा और ये जूता का इंजाम माँ अब बहुत भयानक होगा। कोई भी कदम उठाना बहुत सोच समझ कर। अम्मा जब तक तुम हो हमका कोनो टेंशन नहीं। कहते कि कोई मेरा सगा नहीं और जिसको हमने ठगा नहीं। क्यों नहीं माँ आओ भी चलते हैं। साला ठकुर मियाँ है, बड़ी खतरनाक है, बड़ी मार मार दिया है। पता नहीं कहने इलाका से आया है। एक बाप महतारी करने के पैसा कहीं देखे नहीं था। जब पैसा हो एक बाप महतारी टाठी बजाए है कि ना हमरे बिटिया भय है, लेकिन वह क्या बात मास्टर। अरे ऐसे क्या रहा सबसे रार बचावा यह साला नाग रजवा ऐसे करत रहबे सबसे रार बचावा वही पनही से जावे पघार बचावा हे पघार बचावा हे पघार बचावा हे पघार
नागराज समझ ले जैसे मैंने अपनी बहन को कत्ल किया है, सब तरफ में तेरा दोनों हाथ नहीं काट लूंगा, मेरे दिल को चैन और सुकून नहीं मिलेगा। आज के बाद ये रामू नहीं बल्कि एक खूंखार डाकू जिसे लोग डाकू रागा के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे, मैं इसी वक्त जाता हूँ चंबल घाटी। और नागराज समझ ले, मैं अपनी बहन की कसम खा के कह रहा हूँ, सब तरफ मैं तेरे दोनों हाथ नहीं कटवा लूंगा, तब तक मैं चैन से उछल के कूद पड़े हनुमान लड़ाई करने को, उछल के कूद पड़े हनुमान लड़ाई करने को, उछल के कूद पड़े हनुमान। प्रिया जी, काफी टाइम हो रहा है और शाम भी हो रही है, इसलिए हमें घर भी चलना चाहिए। क्यों नहीं? लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम घर जाकर अपने पिताजी से या अपने घर में हमारे और अपने प्यार की बात मैं जरूर बात करूंगी। तुम अपने घर में बताना और मैं अपने घर में बताऊंगा। लेकिन जानती हो क्या? अब तो तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। हाँ, लेकिन मेरी बात सुन प्रिया। क्या है? अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, लेट काफी हो रहा है, लेकिन तुम्हें छोड़ के जाने को दिल नहीं कर रहा।
यहाँ क्या कर रहा है? चलो अब तुम भी जाओ और मैं करता हूँ। लेकिन कैसे कैसे? ये आ गए न्यू नच दखवा कंपनी। न्यू नच दखवा कंपनी उनकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार हमारी कंपनी से आ गए। जानते हो ये कौन? इनका नाम प्रिया है और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा। तुम मेरे साथ चलो। हाँ। आज हम अपने पिताजी से अपने प्यार की बातें अपने मम्मी और पापा से जरूर बताएंगे। क्यों ना भैया? आओ चलते हैं। लेकिन जानते हो मेरे दिल में इतनी खुशी है अच्छा कि मुझे मालूम है तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा साथ जरूर दोगे। अच्छा, क्यों नहीं? हम देंगे ना, हाँ हम थोड़े साथ देंगे भैया। आओ चलो। एक हम दिन आओ चलते हैं। लेकिन मास्टर साहब हमारे कुछ भी दिया है हमें ना रवि ने दिया है न पैगंबर ने दिया है।
किया था हमने अल्लाह के नाम का, पूजा किया था हमने अल्लाह के नाम का, सिजदा किया था हमने अल्लाह के नाम का, पूजा किया था और टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम चलते हैं। क्यों ना कैसे भैया एक नए तर्ज में बाबा साहब की और गोरे मन के थोड़ा वक्त छीन के आजा दिया लाए है बापू। हेलो भैया, ये आ गए महेंद्र सिंह जो नरई खास के रहने वाले भैया। इस गाना का कर्ज करते हुए आपको 21 रुपए पुरस्कार। और गोरे मन के थोड़ा वक्त छीन के आजा दिया लाए है बापू। संविधान वाला वाले बाबा जी, संविधान वाला वाले बाबा जी, संविधान वाला गोरा मन का धोला छीन के आजा दिया लाए है बापू। संविधान वाला बाबा जी, राम बली राम महाबली। तेरा भाई किधर गए? बोले सरकार साहब अपने अपने ड्यूटी पे लगे हुए हैं। मालिक क्या आदेश है? मेरी बेटी शिकार चमन घूमने गई हाँ और अब तक वापस नहीं आई। सरकार, चलो वेट से इंतजार किया जाए। आती हम होंगी। उसका इंतजार। क्यों नहीं? नमस्ते पिताजी। क्या बात है बेटी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत शौक है, क्या कहना चाहती हूँ? पर कह नहीं पा रही हूँ। कहने से मुझे डर लगता है। ऐसी कौन सी बात है जो एक बेटी अपने बाप से कहने से डर रही है? पिताजी, मुझसे वादा करें कि आप नाराज तो नहीं होंगे। अरे मेरी प्यारी बेटी, तो मेरे जान से ज्यादा प्यारी है। मैं तेरी बातों पर क्यों नाराज होऊंगा? तो सुनिए पिताजी। बोल। पिताजी, मैं मंजीत से प्यार करती हूँ। क्या मंजीत सिंह से प्यार करती हो? हाँ पिताजी, मैं उन्हीं से शादी करूंगी, उन्हीं के साथ रहूंगी।
कहाँ का रहने वाला और किस खानदान का? यहीं के रहने वाले हैं, अपनी रियासत के रहने वाले हैं। नजदीक और उसके बाप का नाम? पिताजी जमींदार राणा सिंह नाम है। क्या? जमींदार राणा सिंह के बेटे मंजीत सिंह से प्यार करती हो और उसी से शादी करो। बेटी, ये तो अच्छी बात है। सोलापुर के जमींदार राणा सिंह मेरे जिगरी दोस्त है। मैं उनसे तेरी शादी के बाद जरूर करूंगा। ठीक है पिताश्री, यही बात मैं आपसे लगा के बैठी थी पिताश्री कि आप कहीं मना नहीं करेंगे, इसीलिए कहने से डर रही थी पिताश्री। नहीं गुड़िया, तुझे मैंने नाजों से पाला और तेरी हर ख्वाहिश आज तक बचपन से लेकर आज तक मैंने पूर्ण किया। तो ये कैसे सोच लिया कि ये ख्वाहिश हमारी अधूरी रह जाएगी? नहीं बेटी, मैं आज ही जाऊंगा सोलापुर और जमींदार राणा सिंह से बात करूंगा। हेलो मौसम तो सही है, लेकिन क्या बताए ऐसे से लड़की पर यहाँ विवाह माता पता नहीं भैया पर मामला फिट कर ले दिया है। वह हाल यह है, अरे सावन का महीना बाबू साहब, आज ये महीना देखते सावन वाला मुझे याद आ रही है। हाँ मेरे दोस्त की, क्यों नहीं ठाकुर प्रताप सिंह की। क्यों नहीं? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हाँ एक ही थाली में खाना खाते थे। क्यों नहीं? एक दिन मैंने वादा किया था हाँ कि अगर तेरी पत्नी के बेटी पैदा होगी, मेरी पत्नी के बेटा पैदा होगा, तो मैं दोस्ती रिश्तेदारी भी बदल जाएगी। क्यों नहीं? आज दिन कहता है हम चले अपने दोस्त प्रताप सिंह। क्यों नहीं? बैठिए मालिक, जिसकी याद आती है वो जरूर मिलता है। हो सकता है आपकी याद में आते होंगे। क्या बात है? अभी
अभी तेरी बात हो रही थी, हम दरबारी से कर रहे थे बात। क्यों नहीं मेरे दोस्त, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। मेरे दोस्त अच्छा क्या बात है? और कहो दोस्त मन में और हुआ कैसे? कहो दोस्त मन में और हुआ कैसे आना? कहो दोस्त मन में और हुआ कैसे आना? कहीं जल हकीकत और मुझे तो बता। खूब चेहरे नजर खूब चेहरे अजी बात चाहे मुझे तो बता। मेरे दोस्त, मेरी बातों को सुनो। मैं हूँ मांगने कुछ उधर से मैं हूँ मांगने करते हूँ मगर कहने की मेरे दोस्त, बेटे मंदिर से बेटे मंदिर रिश्ता जुड़ा दो। प्रिया बेटी के लिए आपने किसी कहने के लिए हिचक रहे थे? हाँ मेरे दोस्त, इसी बात के लिए मैं डर रहा था। तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ मंजीत के साथ करना चाहते हो? हाँ? तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मंजूर है, मंजूर है। आपने वादा भी किया था कि प्रताप सिंह अगर तुम्हारी पत्नी के बेटी होगी और मेरे पत्नी के बेटा होगा। अरे क्यों नहीं तो ये रिश्ता मैं पक्का समझा। जरूर पंडित से पूछा। अच्छा सा मुहूर्त निकलवाओ, फिर उसके बाद मैं तैयारी करूं अपनी बेटी प्रिया। मेरे दोस्त, पंडित से तो पूछा था। क्या पूछ कर आए हो? पंडित जी ने 3 तारीख दिन बुधवार, 3 तारीख दिन बुधवार को हम अपने बेटे की बारात लेकर आएंगे। हाँ मोटू जाओ, ठकुराइन को बुला कर लाओ, ठकुराइन को बुला कर लाओ। वैसे
बाबू साहेब शादी सही के बाद 3 तारीख हाँ तो शादी कहीं देख लिया नहीं, बरसातों का महीना है, मामला अंड मंड हो गया, देख लिया। देखो राम बने हाँ इतनी बड़ी रियासत है मेरी, हाँ हाँ। मैं भी जमींदार हूँ, अब कहाँ भाई, सारी व्यवस्था फुल रही है। मेरे बेटे मंजीत को देखना चाहते हो? जी हाँ, क्यों नहीं। दरबारी मंजीत को बुला कर लाओ। मंजीत भैया हाजिर। मैं तो तुमसे कहने को भूल गया, ये मेरे दोस्त खादमपुर के रहने वाले प्रताप सिंह हैं। ये अपने बेटे की शादी अपने बेटे के साथ करना चाहते हैं। शादी ये कहाँ से आपने सोच लिया? अरे अपने बेटे के साथ क्यों नहीं, ये मेरे दोस्त हैं। ये शादी नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी छोटा बेटा पड़ा है और बड़ा भी पड़ा है। आपको ये भी नहीं पूछा भी नहीं हमसे, पर मैं आपकी पत्नी हूँ और ये शादी तय कर दी। सावित्री अपना बेटा मंजीत और इनकी बेटी प्रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम ही नहीं वचन दे दिया कि शादी हो। वैसे बतिया साहिबाइन सही कहा दिया है बाबू साहेब, बतिया साहिबाइन सही कहा दिया है। आपने इन्हें वचन दिया है, अब लड़का पढ़ता है तो मेरा भी जिंदगी वचन है। बेकार करता है। आपने इन्हें वचन दिया तो मेरा भी वचन, ये शादी नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं होगी? नहीं होने दूंगी। और रही बात शादी की, तो शादी करके देखो तुम क्या करोगे? देख लेना। बेसाली जाओ मेरे दोस्त मन, अभी गुस्सा में है। जाओ, हम तुम्हें वचन दिया है, अपने बेटे की बारात लेकर आऊंगा 3 तारीख दिन बुधवार को। ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन वो यहाँ देखा देखा मेरे बेटे को, जा, बेटा जाओ कॉलेज जाओ, तुम जाओ। ये दोस्ती बचपन की है और बचपन की रहेगी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे,
देखिए बाबू साहब, बुरा जी माना, रिश्तेदार सही यहाँ दानेदार हैं। क्या? अरे दानेदार रिश्तेदार हैं, बढ़िया रिश्तेदार हैं। और इनके ब्याह कई लीन जा दिया है बाजा शेरंडी को मेरा आदेश है, बारात में ले चलना है। छरंडी, तुम्हारी जिम्मेदारी है। छरंडी 3 तारीख दिन बुधवार को हम अपने बेटे की बारात लेकर याद जाएंगे। है? फारकेस्टा का यही फारकेस्टा, हाँ, सब कर लेना, तुम्हारी जिम्मेदारी। हम चलते हैं। आर्केस्टा में नहीं, फारकेस्टा। आर्केस्ट्रा। हाँ, आर्केस्टा। छा बकलंडी कैली, बकलंडी लेडीज कर देने थे। शेरंडी, हमने बकलंडी कहा। हम चलते हैं, हाँ? आखिरी शादी ब्याह बात की जाए, अब सब डीजे सहित ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम चल रहे हैं। ठीक है। वह हाल यह रंडी छल कैली और बढ़िया फर्स्ट क्लास। हेलो, कहा तो है, देखो तो है